दोस्तों, कल शाम मेरे पापा घर आते हैं और कहते हैं कि आज एक व्यापारी के कुछ पैसे लूटकर उसकी हत्या कर दी गई। एक छोटे बच्चे का अपहरण हो गया और ऐसी ही कुछ नेगेटिव न्यूज। और फिर लास्ट में कहते हैं कि आज का समय बहुत खराब हो गया है। और ये बात आपने भी अपने बड़ों के मुंह से कभी न कभी सुनी होगी। तो आज देखते हैं कि ये बात कितनी सही है। दोस्तों, हमारा ब्रेन यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसकी ढेर सारी एबिलिटी में एक एबिलिटी भूलना भी है। इसके चलते ये कुछ ही बातों को याद रखता है, पहली जिनसे हम किसी न किसी तरह से अटैच होते हैं या जो इंसिडेंट्स कई बार रिपीट होते हैं। और मैं इसे एबिलिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। अब जैसा कि मैंने बताया, कुछ बातों को याद रखता है और यही बातें हमारे द्वारा पास्ट को डिफाइन करने में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। और जब एक इंसान अपने पास्ट को याद करता है, वैसे ही उन मेमोरीज से उसका अटैचमेंट बढ़ने लगता है और फिर वो सोचता है कि इन्हें फिर से जी लूं। और यहाँ से पहली बार ख्याल आता है कि पहले का समय ज्यादा अच्छा था, जबकि ऐसा नहीं था। पहले भी परेशानियां थी। एक छोटे उम्र के बच्चे का स्ट्रगल एक बड़े आदमी के स्ट्रगल से कम नहीं है, क्योंकि उसके पास फिजिकल और मेंटल लिमिटेशंस हैं और वो उन लिमिटेशंस के साथ इवॉल्व करता है। समय के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, ग्रैस्पिंग पावर, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बढ़ती और वो प्रॉब्लम्स जो पहले हमारे लिए कॉम्प्लेक्स थी अब सरल लगने लगती हैं। लेकिन हमारा ब्रेन पुरानी सारी टेंशन्स को याद नहीं रखता है और हमें इल्यूजन होने लगता है कि पहले का समय ज्यादा अच्छा था अभी से। हमारा ब्रेन चीजों को वैसे याद नहीं रखता जैसी वो एक्चुअल में हुई थी, बल्कि उसे रीअरेंज कर लेता है और इससे ये इल्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो है हमारी यानी ह्यूमंस की हिस्ट्री। जब लोग कहते हैं कि पहले का समय ज्यादा अच्छा था, तब जरा उनसे पूछे कि वो कौन सा समय था, वो समय कब था। अगर हम इतिहास की किताब पलटाएं तो 3-4 पन्नों में 50 से 100 साल निकल जाते हैं और उसमें आम आदमी की जिंदगी मूल रूप से नहीं दिखाई जाती। इतिहास लिखा ही उनका जाता है जो असामान्य और रोचक हो और हम इन गिने चुने लोगों के आधार पर पुराने समय के समाज का हिसाब लगाते हैं। और वो हिसाब कितना सही होगा अब आप ही समझिए। पहले मोनार्की थी, मतलब राजा महाराजाओं का शासन, और उनके विपरीत कोई बात नहीं कर सकता था। पर आज आप आजाद हैं अपनी बात रखने के लिए, गलत काम को क्रिटिसाइज करने के लिए। पहले भी प्राकृतिक आपदाएं आती थी, बीमारियों में गांव के गांव साफ हो जाते थे, लेकिन आज फर्क हुआ है और हम इसके साक्षी हैं। आज किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए हम पहले से कुछ प्रतिशत के लिए तैयार रहते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज खोजा जा चुका है। पहले भी चोरी डकैती होती थी, सारे कस्बों को लूट कर उन्हें मार दिया जाता था, पर आज सुरक्षा बढ़ी, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो या इंडिविजुअल सिक्योरिटी। तो सवाल उठता है कि आज नेगेटिव न्यूज ज्यादा सुनने को क्यों मिलती है? कारण साफ है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ा है। आज एक छोटे से फोन में सारी दुनिया की खबरें हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग नजदीक की खबर से रूबरू हो पाते थे और उन्हें लगता था कि घटनाएं कम हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप रोज मरने वाले लोगों का डाटा देखते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। पर इस कोविड-19 के पेंडेमिक में आप रोज चेक करते थे कि आज कितने लोगों की डेथ हुई और इससे आपको डर भी लगा। मैं आपको एक डाटा बताता हूँ कि हर मिनट लगभग 100 से 120 लोग पूरी दुनिया में मर जाते हैं और ये डाटा 2016 का है। और एक बार सोच कर देखिए, 100 से 120 लोग हर मिनट में, मतलब हर सेकंड में 2 लोग। अभी 1 सेकंड हुआ और 2 लोग गए। तो आपने देखा ना कि ये स्टेटमेंट कितना बड़ा मिथ है। हिस्ट्री हो या पास्ट मेमोरीज, कंसाइज होने के बाद हमें कितने बड़े डिल्यूजन में डाल देती है और हम कुछ चीजों के बेस पर कितने बड़े जजमेंट कर लेते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आप मुझे अगली वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।